মণ্টুছ ভেৰাইটিৰ উন্নত ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সম্প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষত এটি বিষয়ক লৈ বিতৰ্ক চলি আছে আৰু বিষয়টো হৈছে আজমিৰ দৰগাহক লৈ। আজমিৰ দৰগাহত শিৱ মন্দিৰ আছিল নেকি? এই সন্দৰ্ভত ৰাজস্থানৰ এখন আদালতে আজমিৰ দৰগাহৰ জৰীপ বিচৰা আবেদনৰ ভিত্তিত কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়, ভাৰতীয় প্ৰত্নতাত্ত্বিক জৰীপ আৰু আজমিৰ দৰগাহ কমিটি এই তিনিখন কমিটিৰ কৰ্তৃপক্ষক জাননী জাৰি কৰিছে। ৰাজস্থানৰ হিন্দু সেনাৰ মুৰব্বী নেতা বিষ্ণু গুপ্তাই হৰবিলাস সাৰদাৰ এখন কিতাপৰ উদ্ধৃতি দি আজমেৰ দৰগাহটো প্ৰথমে শিৱ মন্দিৰ আছে বুলি দাবী কৰে আৰু এই শিৱ মন্দিৰটো ভাঙি দৰগাহ নিৰ্মাণ কৰা বুলি তেওঁ কয়। গুপ্তাই দাবী কৰে যে ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ চুফী সন্ত খোৱাজা মঈনুদ্দিন চিস্তিৰ সমাধিস্থলত প্ৰথমে শিৱ মন্দিৰ আছিল আৰু এই মন্দিৰটো ভাঙিহে এই আজমিৰ দৰগাহ নিৰ্মাণ কৰা হয়। আৰু এই বিষয়টোক লৈ যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া বিতৰ্ক চলি আছে আৰু ই আদালতৰ মজিয়া পাইছেগৈ, গতিকে আমি ইয়াতে মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিম। আৰু দেশত যিহেতু বিতৰ্ক চলি আছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে এই বিষয়টোক লৈ। আহকচোন আমি কোনে কি মন্তব্য কৰিছে এই বিষয়ে কিছু চাই লওঁ। हमने मुख्य मांग ये रखी है कि अजमेर जो दरगाह है वो संकट मोचन महादेव मंदिर उसे घोषित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अजमेर दरगाह का किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन सरकार में है तो उस रजिस्ट्रेशन को तत्काल रद्द करना चाहिए। नंबर 3, ASI के माध्यम से इसका सर्वे होना चाहिए। नंबर 4, हमें वहाँ पूजा पाठ करने का अधिकार। बच्चों को नोटिस जारी किए और नोटिस जारी करके जो प्रतिवादी हैं वो अपना जवाब देंगे। अगली तारीख ऑर्डर आने तक, अभी ऑर्डर आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा, पता चल जाएगा अगली तारीख इसमें क्या है। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोर्ट ने आपसे पूछे होंगे तो किस तरीके के तथ्य आपने पेश किया? आपने ज्ञान बापी का भी नाम लिया है, आपने रामलला मंदिर का भी नाम लिया है, आधार क्या रखा? ऐसा कोर्ट ने हमसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। हमने उसमें अपनी पिटीशन में कहा था कि हमने 2 साल तक लंबा हमने रिसर्च किया। वो सारा रिसर्च के दौरान हमने क्या क्या किया, कौन सी पुस्तकें, उनका हवाला दिया। उसमें एक पुस्तक थी हरबिलास सारदा सर की, जो कि यहाँ के नाम जाना पहचाना नाम है, और उन्होंने 1910 में बुक लिखी। वो यहाँ के म्यूनसिपालिटी चीफ कमिश्नर भी थे और बाद में सेशन जज भी बने राजस्थान में। उन सारे तथ्यों को हमने दिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल माननीय अदालत ने हमसे पूछे, उन सबका जवाब हमने दिया। सुबह सुनवाई हुई थी, शाम को 4 बजे ऑर्डर के लिए रखा। बाद में ऑर्डर उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है और साथ ही साथ सभी जो प्रतिवादी हैं, जो विपक्ष हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है और जल्दी आपको तारीख नेक्स्ट जो डेट है वो आपको पता चल जाएगा। पक्षकार आपके अलावा और कौन कौन है? इसमें पक्षकार मैं ही हूँ। इसमें मेन पक्षकार एक महादेव है और मैं तो सेकंड पार्टी हूँ, मैं तो महादेव का भक्त हूँ। उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, किन किन को नोटिस जारी करने का? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय। जनाब, दरगाह में हिंदू मंदिर का दावा प्रार्थना पत्र कोर्ट में स्वीकार, 3 पार्टियों को नोटिस दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, ये तो न्याय प्रक्रिया है, कोई भी कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी। उसके ऊपर बाकायदा एविडेंस होंगे, सबूत लिए जाएंगे, उसके बाद फाइनल आएगा। अभी तो बहुत टाइम है। आखिर क्यों बार बार दरगाहों को ही निशाना बनाया जा रहा है? अब ये तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उनका, वो चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है, तो इसके अंदर रोक तो कोई है नहीं। कोर्ट के न तो जाने के लिए है, न इस तरह की पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। संबल मस्जिद में पहले हरिहर का मंदिर, अब अजमेर दरगाह में महादेव का मंदिर। भाई साहब, 2022 के अंदर मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि हर मस्जिद, हर दरगाह के अंदर शिवालय कब तक ढूंढते रहोगे? ये संबल के अंदर किया, उसका नतीजा क्या निकला? 5 बेकसूर शहीद हो गए, जिसके अंदर 2 के घरों में तो कमाने वाले वही थे। कितना बड़ा सेटबैक लगा है, इसका उनको मलाल नहीं है। आप गरीब नवाज के वंशज हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, लेकिन आपको पार्टी नहीं बनाया गया, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर हमारा वकीलों का, एडवोकेट्स का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का एक पैनल बना हुआ है। हम उनसे रह लेंगे। वो अगर हमारे को जो भी गाइडलाइन देंगे कि हमें इसके अंदर पार्टी बनना है आगे होकर के या नहीं बनना है, या सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, तो हम उस हिसाब से चलेंगे।
सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है ये, सभी धर्मों के लोग आते हैं यहाँ। नेता है या अभिनेता, सभी की चादर यहाँ पे पेश की जाती है। उसके बाद इस तरह की घटना, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये वो स्थान है जहां से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और आस्थे का पैगाम गया है। तो यहाँ पर विदाउट कास्ट एंड क्रीड हर आदमी की आस्था है। प्रधानमंत्री जी 1947 से देख लो आप, चादर आ रही है बाकायदा। जितने गवर्नर्स होते हैं उनकी तरफ से आती है, जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से आती है, जितने सियासी पार्टी हैं उनके जो हेड्स हैं, बाला साहब ठाकरे, उनकी तरफ से आई, आज भी आ रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उनके चीफ मिनिस्टर वो भेज रहे हैं। आरएसएस के चीफ, उनके बिहाफ पे इंद्रेश कुमार जी वो चादर लेकर के स्वयं भी आए और भेजी भी गई। नीतीश कुमार जी, उनकी तरफ से चादर आई है। तो हर धर्म का आदमी जिनकी इसमें आस्था है वो तो चादर भेजेगा ही। आरएसएस की तरफ से भी चादर पेश होती है यहाँ पे, इंद्रेश कुमार। बिल्कुल होती है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। उनकी आस्था है, ये स्थान ही वही है, यहां से अमन और आस्था का पैगाम गया है। आरएसएस भी अपने विंग्स के अंदर जो शांति का पैगाम लेकर के चलती है, तो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। संभल में हिंसा हुई, अजमेर जो दरगाह है वहां हिंदू अनुयायी ज्यादा हैं, हिंदुओं की आस्था ज्यादा है। क्या इस तरह की मामलों से क्या हिंसा भड़केगी या कुछ उपद्रव हो सकता है? देखिए, हिंसा तो भड़केगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ जितनी हिंदू आबादी है वो सवेरे अपनी दुकानें खोलने से पहले जब यहाँ से गुजरते हैं तो दरगाह की सीढ़ी पे अपनी दुकानों की चाबी रख के जाते हैं वो, और फिर जाकर के दुकानें खोलते हैं। आज भी ये परंपरा है। जो हिंदू औरतें हैं वो अपने बच्चों को मस्जिदों के बाहर गोद में लिए हुए खड़ी रहती हैं कि मस्जिद से नमाज पढ़ के जो भी निकलता है वो उनके बच्चों को फूंक मारता हो जाए, ताकि उनको जो बीमारी लगी हुई है वो दूर हो। और ये जो कुछ भी माहौल अभी क्रिएट किया गया है, किया जा रहा है, ये समाज और देश दोनों को बांटने का है। देखिए, बड़े अफसोस के साथ और हैरानी के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि कोर्ट ने इस वाद को, जिसमें बिल्कुल जान नहीं है, जो एक किताब जिसमें झूठा हवाला है, जिसके पीछे का कोई इतिहास नहीं है, कुछ नहीं है, उसके आधार पर कोर्ट ने इस बात को स्वीकृत कर लिया। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक और हैरानी वाली और अफसोसनाक बात है हमारे लिए, मेरे पास। जहाँ तक मुल्क की बात है तो हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, हम सबसे ऊपर ये देश है। जो भी लोग भारत की शांति और अमन को खराब करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, उनको इन चीजों से बाज आना चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द जो हमारे देश का है वो किसी भी सूरत में बिगड़ना नहीं चाहिए। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से हर वक्त में, हर दौर में पूरी दुनिया में मोहब्बत, अमन का पैगाम जाता है। और ख्वाजा गरीब नवाज के जो अनुयायी है पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं, केवल मुसलमान नहीं है, हर धर्म में उनके अनुयायी हैं। और ये इवन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो भी बाबा के उर्स में हर वर्ष अपनी ओर से चादर भेजते हैं। उनसे पहले के भी जो प्रधानमंत्री गुजरे उन्होंने भी अपनी अकीदत की चादरें भेजी हैं। उनसे पीछे जाएंगे तो जो राजे महाराजे, जो मुगल या जो दूसरे मुस्लिम हुक्मरान रहे, चाहे हिंदू हुक्मरान रहे, सभी ने अपनी अकीदत का इजहार किया है। तो ये वो बारगाह है जिस बारगाह में सभी की आस्था है, हर धर्म के लोगों की आस्था है। और इन चीजों को, गरीब नवाज की बारगाह को विवादों में लाकर सभी की आस्था पर कुठाराघात किया जा रहा है, जिसकी मैं सख्त से सख्त मजम्मत करता हूं। साथ ही मैं हमारे भारत की सरकार से, केंद्र सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब से दिली गुजारिश करता हूं कि आप इंटरवीन कर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर इन चीजों पर लगाम लगाई जानी चाहिए। और ये ऐसे जितने भी लोग हैं, हमें तो ये शक है कहीं ये भारत के दुश्मनों से तो नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि भारत की शांति जो खराब करेगा हमारी निगाह में वो जरूर भारत का दुश्मन है या किसी न किसी साजिश में वो शामिल हो सकता है। तो जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों की कि ये किसके कहने पे ऐसे कृत्य करते हैं। कोई किताब में कोई कुछ कह देगा और हो जाएगा। आज अगर मैं किसी भी धार्मिक स्थल के लिए कोई किताब लिख दूं और आज के 2 साल बाद, 5 साल बाद आप उस किताब को कोर्ट में ले जाएं और फिर उस पर विवाद शुरू हो, तो ये ठीक नहीं है भारत के हक में। सैयद अफशान चिश्ती, दरगाह।